सिर्फ एक क्लिक और सारे सॉफ्टवेयर अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगे। कुछ नहीं है, सिंपल है। आपको सबसे पहले एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र चाहिए, या फिर गूगल है तो भी चलेगा, अदरवाइज़ फायरफॉक्स है तो भी चलेगा, ओपेरा है तो भी चलेगा। मैं सिंपल आपको बताने के लिए एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का यूज़ करता हूँ, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज में और आपको डिफ़ॉल्ट मिलता है, जो कि विंडो 10 और विंडो 11 के साथ ऑटोमेटिक होता है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे ही आप एक फ्रेश ओएस इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी है जिसे आपको डिसेबल कर देना है, क्योंकि अक्सर होता क्या है, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो सिक्योरिटी की वजह से मैनी टाइम, मतलब आप भी ये अक्सर फेस करते होंगे कि आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया बट वो रन नहीं हो रहा है, इंस्टॉल नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिक 99% पे आके वो रुक जा रहा है। या सिंपल आप ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं, ये आप ट्रायंगल देख रहे हैं यहाँ पे, आप इस ट्रायंगल पे आएंगे। आने के बाद यहाँ पे आप सिक्योरिटी पे, जैसे ये जो दिख रहा है आपको, ये सिक्योरिटी सिंबल पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और आपको करना कुछ नहीं है। ये यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन जस्ट होम के जस्ट नीचे, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, उसमें आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते के साथ ही आपको जस्ट नीचे एक ऑप्शन आएगा मैनेज सेटिंग में जाने के बाद आप क्या करेंगे, रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ कर देंगे। क्या है ये, एक्चुअली क्या है, ये एक प्रोटेक्शन है। जैसे ही हम कोई अनऑथराइज सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, या अगर इस पीसी को, यानी कि इस हमारे ओएस को वर्जन के हिसाब से, विंडो 11 या 10 का जो भी वर्जन है उसके हिसाब से, यदि उसको लगता है कि इसमें ये पीसी को नुकसान पहुंचा सकता है, कुछ वल्नरेबिलिटी है उसमें, तो उसके हिसाब से ये क्या करता है, रियल टाइम प्रोटेक्शन करता है। तो आपको इसको क्या करना है, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, ये जितने भी रियल टाइम प्रोटेक्शन है इन सबको आपको ऑफ कर देना है। ये ओके। इसके बाद फिर एक ऑप्शन आएगा कि क्या आप डू यू वांट टू अलाउ द ऐप मैक चेंजेस टू योर डिवाइस, तो आप इसे यस करेंगे। इसके बाद फिर आप देखेंगे जैसे ही रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ होगा, अब आपके लिए सबसे आसान है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके पीसी में कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको मैं आगे बताता हूँ करना क्या है। सिंपल, आपको बस ये माइक्रोसॉफ्ट का जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है इसमें क्लिक करना है और यहाँ पे आपको यूआरएल में डायरेक्ट टाइप करना है नाइट। जैसे ही आप टाइप करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इंटर। जैसे ही आप इंटर क्लिक करेंगे, आपके सामने फर्स्ट लिंक ओपन होगा जिसमें ये दिया हुआ है। नाइट की खास बात है कि ये सबसे अच्छी इसमें प्लस पॉइंट ये है कि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी यूज़र को लगने वाले सॉफ्टवेयर हैं, वो सारे के सारे इसमें आपको इनबिल्ट मिलेंगे। और ये जैसे ही आप मतलब एक यूज़र को जो चीज़ लगती है कि मुझे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ इसमें सारे मिलेंगे। तो हम नाइट में गए, नाइट में हमने इसे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे आपको पूरी की पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी। ये पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। वेब ब्राउज़र के लिए आपको क्या चाहिए, क्रोम चाहिए, ओपेरा चाहिए, फायरफॉक्स चाहिए, मैसेजिंग के लिए जूम चाहिए, डिस्कॉर्ड चाहिए, टीम चाहिए, सारी चीज़ें। मीडिया में अगर आप आते हैं तो आईट्यून, वीएलसी, .NET में आते हैं तो .NET के भी बहुत सारे वर्जन हैं, जो भी चाहिए आप वो ले सकते हैं। जावा, कई बार आप देखें MP ऑनलाइन वालों को पर्टिकुलर एक वर्जन चाहिए जावा का, किसी को 8 चाहिए, किसी को 9 चाहिए। डिजिटल सिक्योरिटी के लिए भी अलग अलग वर्जन चाहिए होते हैं। तो आप लोगों को बहुत दिक्कत आती होगी, आपको गूगल में सर्च करना है, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा है नाइट। अब जैसे ही नाइट में आप आएंगे तो देखिए जावा के बहुत सारे वर्जन हैं, फिर इमेजिंग के बहुत सारे वर्जन हैं, फिर डॉक्यूमेंट अगर आप देखेंगे फॉक्सिट रीडर, PDF रीडर, कट PDF, बहुत सारे में। सिक्योरिटी के लिए आप देख रहे हैं तो सिक्योरिटी तो मैं चाहूँगा कि आप इसको मैं नहीं चाहूँगा कि आप इसे यूज़ करें, क्योंकि मुझे ऐसा डाउट आता है कि सिक्योरिटी के लिए आपको पे ही करना चाहिए। जितने भी एंटीवायरस हैं सिक्योरिटी के लिए उनको आपको पे करना चाहिए। तो ये सिर्फ ट्रायल वर्जन है, ये सिर्फ 1 मंथ के लिए काम करेंगे, इसके बाद ये काम नहीं करेगा। ऐसे ही बहुत सारे अदर्स में आप आएंगे तो एवरनोट मिलेगा, गूगल अर्थ मिलेगा, स्टीम मिलेगा। फिर कंपेरिजन में आप जैसे आएंगे तो देखिए यहाँ पे 7zip, pzip, WinRAR। फिर C++ में जाएंगे तो बहुत सारे वर्जन हैं। फिर यूटिलिटीज़ में आएंगे तो एनीडेक्स, स्टीम, रियल VNC सर्वर, रियल VNC बहुत सारे। फिर डेवलपर टूल में जाएंगे तो पाइथन भी मिलेगा आपको, पाइथन के कुछ ठीक ठाक वर्जन मिलेंगे। फिर फाइलज़ीरा, नोटपैड मिलेगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें, आप जो चीज़ लगती हैं इसमें, वो नाइट में ऐसे वो सारे ऐप सॉफ्टवेयर हैं जो एक यूज़र को जनरली OS में यूज़ करते समय लगती है। तो हमने सबसे पहले, हमारे पास तो ऑलरेडी ओपेरा है, हमने ओपेरा चूज़ नहीं किया। हमारे पास, हमको अभी आईफोन से कुछ डेटा ट्रांसफ़र करना है तो मैं iTunes सेलेक्ट कर रहा हूँ, VLC सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मुझे फॉक्सिट रीडर चाहिए PDF के लिए, तो मैं ये फॉक्सिट रीडर कर रहा हूँ।
और मुझे तो शायद मेरे पास ऑलरेडी विनरार भी है, तो मैं विनरार चूज़ नहीं करूँगा। बस आप इन सबको सिर्फ़ और सिंपली आपको सेलेक्ट करना है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था। सिर्फ एक सिलेक्ट और आपके सारे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएंगे। तो बस करना कुछ नहीं है। मैं जैसे ही यहाँ पे गेट 98 में क्लिक करता हूँ, अब आप देखेंगे मैंने ऑलरेडी यहाँ सिक्योरिटी वर्जन हटा चुका था, तो ये यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये अभी ऑटोमेटिक डाउनलोड हो चुका है। मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे इसे क्लिक करना है। ये बेसिकली करता क्या है, उन सारे सॉफ्टवेयर का एक लिंक क्रिएट करता है। उस लिंक के बाद होगा क्या, जैसे ही हम इसे डबल क्लिक करेंगे, अब उस लिंक की तरह हो गया कि मतलब सीक्वेंस में एक एक को वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल करता जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रिपेयर इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है, अब ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो रहा है। अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो ये डेफिनेटली ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। अगर आपकी इंटरनेट में कुछ स्लो है या फिर आपने लो डेटा पैकेज लेके रखा है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बट ज़्यादा नहीं। और अब देखेंगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। मैंने सबसे पहले ये देखिए, ये आईट्यून ऑटोमेटिक यहाँ पे इसका आइकॉन शो होना शुरू हो गया है। तो स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंसली ये एक एक करके जो चीज़ हमने टिक मार्क किया था उसको ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल करना शुरू कर चुका है। सबसे पहले हमारा आईट्यून आप देख रहे हैं, जो कि इस पहले डेस्कटॉप में नहीं था, अब ऑलरेडी वो दिखने लगा है। 98 की खास बात बताने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऐप इंस्टॉल किए थे, ओनली 3 सेलेक्ट किए थे, जिसमें सब आपके सामने दिख रहा है। सबसे पहला आईट्यून, दूसरा VLC, तीसरा है फॉक्सिट रीडर। फॉक्सिट रीडर का जो अभी लोगो है वो प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसे क्लोज़ करूँगा, रीस्टार्ट करूँगा, तो मुझे वो मिल जाएगा। सेम वैसे ही मैंने अभी एक लैपटॉप में 98 इंस्टॉल किया। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें 5 सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक इंस्टॉल किया।